मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, शायद समझ में आया तो आए। एक 5 स्टार होटल है, बहुत सारे कमरे हैं, उसमें लोग आते हैं, रहते हैं, मस्त, उसका रेंट देते हैं और चले जाते हैं, रेंट देते हैं, चले जाते हैं। मकान मालिक को बहुत सारा पैसा मिलता है, जो उधर होटल का मालिक है। बट अब सिचुएशन दूसरी देखिए, एक दिन ऐसा होता है कि होटल पे आतंकवादी आ जाते हैं, उतर जाते हैं, अब पूरे होटल में मस्त खाते पीते रहते हैं, पूरा कब्जा करके रखते हैं 5 दिन। और जब 5वें दिन यहाँ से जाते हैं तो किराया तो नहीं देते, उल्टा किराया जो उसके पास रहता है वही वसूल लेते हैं। इसी तरह आपके बैड इमोशंस है, आतंकवादी हैं वो किराया देंगे नहीं आपसे, किराया आपकी सुख चैन सुख नींद सब लेके चले जाएंगे। अगर आपने उनको सही टाइम पे एड्रेस नहीं किया और सही टाइम पे उसको ये नहीं किया तो आपको आपकी पूरी लाइफ को खराब कर देंगे। तो इस तरह अगर आप इस चीज में फंसे हो तो आपको ये ओवरकम करने के लिए सीखना पड़ेगा, ठीक है, वरना अंडरस्टैंड। वो आपको ओवर पावर करेगा। हाँ, बहुत लोग को लगता है ना, बहुत सारे लोग, अरे मेरे को इसने ऐसा कर दिया, मेरे को उसने ऐसा कर दिया, मेरे ये हो गया वो हो गया, कोई किसी को कुछ करता नहीं है। मैं सिंपल सा बात बताता हूँ ना, एक व्यक्ति है, खड़ा है, उसके हाथ में गिलास है, गिलास में पानी है, और व्यक्ति है, वो खड़ा है, उसके हाथ में गिलास है, उसमें दूध है। पहले वाले के गिलास में पानी है, दूसरे वाले के गिलास में दूध है। पीछे से एक आदमी आता है, पहले वाले को धक्का मारता है, क्या गिरेगा? पानी। दूसरे वाले को धक्का मारता है, क्या गिरेगा उससे गिलास से? दूध। तो दूसरे वाले में पानी क्यों नहीं गिरा? उसके गिलास में दूध है। जो होगा वही गिरेगा। तो जब आपको कोई धक्का मारता है ना, आपको कोई ठेस पहुंचाता है ना, तो आप रोना चालू कर देते, आपके अंदर जो है वही बाहर निकलेगा। आप गुस्सा करते हो, गुस्सा आपके अंदर है, उसने तो धक्का मार दिया, निकल गया बाहर। आपको लग रहा है कि अरे उसकी वजह से मैं गुस्सा हो गया, नहीं 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 नहीं, वो आपके अंदर था, उसने आपका, वो तो आपका साथी था, अच्छा हो गया उसने धक्का मारा, निकल गया। आपको समझना पड़ेगा इस बात को, अंडरस्टैंड दैट। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा हो रहा है हमारे लाइफ में। जो लोग हमारे हैं ना, हमको लोगों को माफ करना है, और लोगों को कैसे करना है बिहेव बताता हूँ, ठीक है। आपके साथ अगर कोई कुछ कर रहा है, गलत कर रहा है, आप और वो दोनों, आपको लगता है कि आप सही हो और वो गलत है, उसको भी ऐसे ही लगता है, वो सही है आप गलत हो। जो आप सोच रहे हो ना कि आप सही हो और वो गलत है, लेकिन उसको उल्टा लग रहा है, उसको लग रहा है कि वो सही है आप गलत हो। अब बताओ इसका क्या सोल्यूशन है? कौन सही है कौन गलत है? ना वो सही है ना आप सही हो, ना वो गलत है ना आप गलत हो। परिस्थितियां गलत हो गई, आपने क्रिएट की, बनाई, इसलिए सही गलत कुछ होता नहीं है। सही गलत कुछ नहीं होता है। हम अपने आप को ना, हम देखो कोई भी चीज के बारे में ना, दो ही चीज से झगड़े चालू होते हैं रिलेशनशिप में। एक फिजिकल इंटीमेसी एंड दूसरा मनी। उसके अलावा सब जो है ना झगड़े इसी के इर्द गिर्द होते हैं। तीसरा कोई झगड़ा ही नहीं है रिलेशनशिप में, दो ही झगड़े हैं। इमोशनल बैलेंस जो भी होती है वो बहुत सारे लेडीज या बहुत सारे जेंट्स के अंदर क्रिएट करते हैं डिस्टेंसिंग से, ठीक है। तो अगर फिजिकल नीड पूरी नहीं हो रही है तो आपके रिश्ते खराब होने वाले हैं, लिख लीजिए। और आपने उसको हथियार बना के रखा हुआ है ना, कि मेरे साथ दिन भर तो इसने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, अभी मेरे बेडरूम में आएगा तो मैं उसके पास ही नहीं आऊंगी, हो गया, फिर आपका सत्यानाश हो गया उधर से ही। और बहुत लोग को लगता है, बिकॉज क्या है, ये आपके रिश्ते को नुकसान करेगा। और दूसरा पैसे के बारे में, पैसा आप जो कमा रहे हो ना,
जेंट्स लोग को बोल रहा हूँ, सबसे पहले अधिकार आपकी वाइफ का है। आपको लगता है अरे यार कमा तो मैं रहा हूँ, हाँ उसी का है, भूल जाओ। वो जो आपको दे देगी वो आपका है, सब उसी का है। अदरवाइज आप बहुत परेशान रहोगे। इसको समझने के लिए ना, वो इसमें लिखा हुआ है कि तिरिया चरित्र भगवान को भी पता नहीं चला। लेडीज क्या सोच सकती है और क्या कर सकती है ना, ये ईश्वर को भी नहीं पता है। तो आप तो इंसान हो, आपको कहां से पता चलेगा? नहीं कर सकते हो। लेडीज कोई भी इतना छोटी चीज को ना, अगर वो सोच लेगी कि ये गलत है ना, तो उसको 10 पॉइंट से साबित कर देगी कि ये गलत है। सही भी रहेगा तो भी इसके पास 10 पॉइंट है। एपेबिलिटी। कैपेबिलिटी। ठीक है। और दूसरी बात, जेंट्स ऐसा होता है ना, कोई चीज को अगर वो ये ठान ले कि ये सही है, तो वो सही साबित करने के लिए अपनी जान भी दे देगा, लेकिन वो गलत मानेगा ही नहीं। जान दे देगा, मानेगा नहीं। मतलब समझ में आ रहा है? मुझे लाइफ में बाद में तकलीफ होगी, प्रॉब्लम होगी, वो उसको सोचेगा, उस समय कुछ नहीं सोचेगा। 5 साल के बाद उसको समझ में आएगा कि गलत, लेकिन उस समय तो नहीं सोचेगा वो। वेट दैट मोमेंट। आज क्यों कर रहे हो, 5 साल के बाद उसको रियलाइज हो जाएगा। अगर आज आपने तोड़ दिया तो आगे चल के वो नहीं हो पाएगा। अंडरस्टैंड करो इस बात को। ठीक है, लाइफ आपकी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रीसियस है। लेकिन आपकी लाइफ में अगर सिचुएशंस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यू नीड अ मेंटर या यू नीड अ काउंसलर। आपको मेंटर की जरूरत है, बिना उसके आप कर नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग को बुखार हो गया, सर्दी हो गया, डॉक्टर के पास जाएंगे, सर बार बार डॉक्टर साहब बुखार हो रहा है, डॉक्टर साहब ये हो रहा है। लेकिन जब इमोशनल बीमारी होती है, मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है ना, तब नहीं जाते हैं। अरे खुद ही कर लेंगे ना, दोस्तों से पूछ लेंगे, रिश्तेदारों से पूछ लेंगे। नहीं होने वाला है। दोस्त रिश्तेदार जो भी आपको एडवाइस देंगे वो आपको और आपके रिश्ते को खराब करेगा। ये लिख लो 100%। अगर आपके अपने रिश्ते को ठीक करना है तो आपको एक मेंटर की जरूरत लगेगी। बहुत बार लोग मेंटर भी करते हैं, लेकिन फिर भी अपना दिमाग लगाते हैं। नहीं लगाना है, फिर अपना दिमाग लगाना कम कर देना है। थोड़ा सामने वाले को सुनो, समझो, चीजें ठीक हो जाएंगी। तीसरा बात, ये मत सोचो अरे सब मैंने गलत कर दिया, अपने ऊपर ही सब ब्लेम मत डालो। उस समय की पोजीशन थी, उस समय की परिस्थिति, आपने वो कर दिया जो करना था, गलती हो गई है। अब वो पास्ट में जाके आप करेक्ट कर सकते हो उस गलती को? नहीं। अब क्या करना है, सोल्यूशन क्या है, उसके ऊपर काम करो और आगे से मत करना। अब उसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। और फ्यूचर का भी मत सोचो, 5 साल के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी। अभी सोचो क्या होगा। अगर ऐसी सोचते रहोगे तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी, आपको एंग्जाइटी होगी, आपकी डिप्रेशन होगी और आपको दवाइयों पे चले जाओगे। आपका भविष्य आपके हाथ में है। इसके सुधारने के लिए, जैसे आप रोज अपने शरीर को खाना देते हो ना, कितने लोग खाना खाते हैं? कितने लोग नहीं खाते हैं? खाते हैं सब लोग रोज। बोलते नहीं अरे सर बिजी है, आज बहुत काम था, नहीं खाना खाएंगे आज। आज 24 घंटे में कुछ खाना ही नहीं खाया, पानी नहीं पिया सर, आज ऐसे ही है। क्यों? आज बहुत बिजी थे सर, काम इतना था ना, खाना नहीं खाया। कितने लोग ऐसे बोलते हैं? सर आज बहुत बिजी थे, आज नहाए नहीं, स्नान नहीं किया। आपके बॉडी के लिए स्नान जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको जो गंदगी है साफ करनी है। विचारों की गंदगी कौन साफ करेगा? दिन भर में जो आप विचार बोल रहे हो, कर रहे हो, उसको गंदगी को साफ करने के लिए क्या करते हो आप? विचारों की गंदगी को साफ करने के लिए क्या करते हो? और दूसरी बात है, जब आपकी लाइफ में बहुत तकलीफें आ रही ना, परेशान मत हो। उन तकलीफों के बाद ही आपकी लाइफ में बहुत खुशी आने वाली है। अगर आपने सही तरह से पहचान लिया ना और गॉड के इंडिकेशन को समझ लिया, आपकी लाइफ बाद में बदलने वाली है। किसी को 6 महीने लगेगा, किसी को 1 साल लगेगा, किसी को 1.5 साल लगेगा, अलग अलग टाइम है। आपका लाइफ में चीजें बदल जाएंगी अगर आप चीजों को फॉलो करने को तैयार हो। कितना जल्दी, कितना फास्ट और कितना सही तरीके से अपने कचरे को साफ करते हो और नए प्रोग्राम को अपने दिमाग में इंस्टॉल करते हो, उसके बेस पे आपका भविष्य बनेगा। अगर आप वो करने में सक्षम है, ईमानदारी के साथ करने को तैयार है, बिना कंप्लेन किए कि पार्टनर मेरा बदल जाए, पार्टनर मेरा ये कर दे, वो कुछ नहीं करेगा। जो करना है सब आपको ही करना है। आपको बदलाव लाना है।
ठीक है, आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाके चीजें बदलेंगी। और एक बार सामने वाले के दिमाग में बैठ गया ना आपके पार्टनर को ये गलत है, उसको सही साबित करना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है, क्योंकि वो मान के ही बैठ गया है। कर पाओगे आप, बट उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा। जब तक वहां आप पहुंचोगे नहीं, तब तक वो ब्रेक नहीं कर पाओगे। और अगर ब्रेक नहीं कर पा रहे हो तो आप वहां पे पहुंच ही नहीं रहे हो, आपके आपकी प्रैक्टिस में कमी है, आपको प्रैक्टिस करके वहां पहुंचना पड़ेगा। आपकी पावर बढ़ानी पड़ेगी, उसकी पावर आपसे ज्यादा है, इसलिए वो आपको पावर बढ़ाने के लिए आपको बहुत काम बनना पड़ेगा, आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, आपको चीजों को, ठीक है, अपने ऊपर दया नहीं करनी होगी और ये सब मैंने गलती कर दिया, सब मेरे से प्रॉब्लम हो गया, अब तो मेरा भविष्य ही खराब हो गया, अब तो कैसे चलेगा सर, अभी तो मैं तो ये हो गया, अभी तो वो हो गया, अभी ऐसा हो गया वैसा हो गया। कोविड में दुनिया में बहुत लोग चले गए, दुनिया से ही चले गए, तो क्या नहीं चल रहा है, कंपनियां नहीं चल रही है, हॉस्पिटल नहीं चल रहे, बहुत लोग चले गए, काम करने वाले अच्छे अच्छे लोग चले गए, चल रही कि नहीं दुनिया की, बंद खत्म हो गई। आपके एक रिश्ते टूटने से या कुछ करने से, कुछ प्रॉब्लम होने से कुछ नहीं हो जाएगा, उस रिश्ते को बचाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उस लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा, तब चीजें ठीक हो जाएंगी। और दूसरी बात, आपके लाइफ में अगर वो चीज अच्छी होगी ना, भगवान आपसे कभी नहीं छीनेगा। वो चीज अगर आपके लिए सही नहीं है ना, तो भगवान आपको वो देगा भी नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। लगाव, मोह माया बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे हट के अपने आप को पहले पहचानो। जब तक आप अपने आप को जान नहीं पाओगे, अपने आप से मिल नहीं पाओगे, दूसरे को कभी नहीं कुछ दे पाओगे। तो आपको हर चीज अपने आप में देखना है, अपने आप में करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ।